नमस्कार, मैं काल्दी ग्लोबल हूं। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए चिंता का विषय है। क्या बांग्लादेश ड्रैगन के चंगुल में फंसता जा रहा है? क्या चीन अपने कर्ज के जाल में बांग्लादेश को फंसाने की फिराक में है? हम जानते हैं कि चीन अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत दुनिया भर में भारी निवेश कर रहा है और इसमें दक्षिण एशिया भी शामिल है। लेकिन क्या ये निवेश वाकई विकास के लिए है या फिर ये चीन के एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है? क्या चीन इन देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर अपनी रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहता है? आज हम बांग्लादेश का उदाहरण लेकर इसी पर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे चीन ने बांग्लादेश को अरबों डॉलर का कर्ज दिया है और कैसे ये कर्ज बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है। हम उन संकेतों पर भी गौर करेंगे जो बताते हैं कि बांग्लादेश धीरे धीरे चीन के डेब्ट ट्रैप में फंसता जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हम बांग्लादेश के बढ़ते हुए विदेशी कर्ज पर नजर डालते हैं। यह एक ऐसा मुद्दा है जो न केवल बांग्लादेश बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। आंकड़े बताते हैं कि बांग्लादेश का कुल विदेशी कर्ज तेजी से बढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में यह कर्ज कई गुना बढ़ चुका है। और इस कर्ज में सबसे बड़ा हिस्सेदार कौन है? आप सही समझे, चीन ने बांग्लादेश को बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता प्रदान की है। चीन ने बांग्लादेश को अब तक अरबों डॉलर का कर्ज दिया है, जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यह कर्ज विभिन्न परियोजनाओं के लिए दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह कर्ज बांग्लादेश के लिए चिंता का विषय है? क्या यह कर्ज बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, अगर यह कर्ज सही तरीके से इस्तेमाल हो तो ये विकास के लिए फायदेमंद हो सकता है। इससे बांग्लादेश की बुनियादी ढांचे में सुधार हो सकता है। लेकिन अगर ये कर्ज ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाया जाए जो लाभदायक ना हो तो ये बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ बन सकता है। यह एक बड़ा जोखिम है और यही चिंता की असली वजह है। अगर ये कर्ज सही तरीके से नहीं चुकाया गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कई जानकारों का मानना है कि चीन जानबूझकर ऐसे प्रोजेक्ट्स में निवेश करता है जो लाभदायक ना हो, ताकि वो बाद में इन देशों पर दबाव बना सके। यह एक रणनीति है, यानी चीन पहले इन देशों को कर्ज के जाल में फंसाता है और फिर अपनी शर्तों पर उनसे वसूली करता है। यह एक प्रकार का कर्ज जाल है। बांग्लादेश के मामले में भी कुछ ऐसी ही आशंकाएं जताई जा रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति बांग्लादेश के लिए खतरनाक हो सकती है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि चीन ने बांग्लादेश को ऐसे कई प्रोजेक्ट्स के लिए कर्ज दिया है जिनकी आर्थिक लाभप्रदता संदिग्ध है। यह एक गंभीर मुद्दा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश वाकई में इस कर्ज को चुका पाएगा? क्या बांग्लादेश इस वित्तीय दबाव को सहन कर पाएगा? और अगर बांग्लादेश कर्ज चुकाने में नाकाम रहा तो इसका क्या नतीजा होगा? क्या यह बांग्लादेश की संप्रभुता को खतरे में डाल सकता है? क्या चीन बांग्लादेश पर अपनी शर्तें थोपेगा? क्या यह बांग्लादेश की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा? क्या चीन बांग्लादेश की जमीन हड़पने की कोशिश करेगा? यह एक गंभीर सवाल है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें आने वाले समय में मिलेंगे। हमें इस पर नजर रखनी होगी। लेकिन एक बात तो साफ है, बांग्लादेश का बढ़ता हुआ विदेशी कर्ज चिंता का विषय है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमें यह समझना होगा कि चीन एक शातिर खिलाड़ी है। वह अपनी चाल बड्ढी चालाकी से चलता है और अपने हितों को साधने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो अपनी चाल बड्ढी चालाकी से चलता है। पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, फिर कर्ज देता है और फिर कर्ज के जाल में फंसाकर अपनी मनमानी करता है। पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, फिर कर्ज देता है और फिर कर्ज के जाल में फंसाकर अपनी मनमानी करता है। ये एक सोची समझी रणनीति है। श्रीलंका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। श्रीलंका ने भी चीन से अरबों डॉलर का कर्ज लिया था और आज वो कर्ज के जाल में बुरी तरह फंस चुका है। श्रीलंका ने भी चीन से अरबों डॉलर का कर्ज लिया था और आज वो कर्ज के जाल में बुरी तरह फंस चुका है। यह एक चेतावनी है। श्रीलंका को अपनी एक अहम बंदरगाह चीन के हवाले करनी पड़ी है क्योंकि वो कर्ज चुकाने में असमर्थ है। यह एक गंभीर स्थिति है। दोस्तों, अब हम बांग्लादेश की मौजूदा आर्थिक स्थिति पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि किसी भी देश की आर्थिक स्थिति उसके कर्ज चुकाने की क्षमता को प्रभावित करती है। और यहाँ पर भी तस्वीर कुछ खास उत्साहजनक नहीं है। बांग्लादेश में महंगाई आसमान छू रही है। आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। बांग्लादेशी टका की कीमत में भारी गिरावट आई है। डॉलर के मुकाबले बांग्लादेशी टका लगभग 25% कमजोर हो चुका है। इसका सीधा असर बांग्लादेश के विदेशी कर्ज पर पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश को अपना कर्ज डॉलर में चुकाना है। बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार भी तेजी से घट रहा है। 2022 की शुरुआत में जहां बांग्लादेश के पास लगभग 40 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था, वहीं अब ये घटकर 20 अरब डॉलर से भी कम रह गया है।
ये बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ेढ़ा झटका है। महंगाई, मुद्रा संकट और घटता विदेशी मुद्रा भंडार, ये सभी संकेत बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की नजाकत की ओर इशारा करते हैं। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश अपने बढ़ाते विदेशी कर्ज को संभाल पाएगा? क्या बांग्लादेश चीन के कर्ज के जाल से बाहर निकल पाएगा, या फिर वो भी श्रीलंका की तरह चीन के चंगुल में फंस जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब सिर्फ समय ही दे सकता है। लेकिन एक बात तो साफ है, बांग्लादेश को अपनी आर्थिक नीतियों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। उसे अपने खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत है और उसे निवेश के लिए नए साझेदार तलाशने की जरूरत है, ताकि वो चीन के कर्ज के जाल में फंसने से बच सके। दोस्तों, अब हम बात करते हैं चीन के दबाव और उसकी शर्तों की, क्योंकि ये मुद्दा भी बांग्लादेश के लिए बेहद संवेदनशील है। चीन की आर्थिक नीतियों और उनके प्रभाव को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, चीन जब भी किसी देश को कर्ज देता है तो उसके साथ कुछ शर्तें जरूर जोड़ता है। ये शर्तें अक्सर उस देश की आर्थिक स्वतंत्रता को प्रभावित करती हैं और ये शर्तें अक्सर उस देश के हित में नहीं होती हैं। ये शर्तें उस देश की आर्थिक स्थिति को और भी जटिल बना देती हैं। बांग्लादेश के मामले में भी ऐसा ही हुआ है। चीन ने बांग्लादेश को जो कर्ज दिया है उसके साथ कई ऐसी शर्तें जोड़ी हैं जो बांग्लादेश के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। इन शर्तों के कारण बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति और भी कमजोर हो सकती है। जैसे चीन ने कई प्रोजेक्ट्स में ये शर्त रखी है कि उसमें सिर्फ चीनी कंपनियों को ही काम दिया जाएगा। इससे बांग्लादेश की स्थानीय कंपनियों को नुकसान होता है। इससे होता यह है कि बांग्लादेश को महंगे दामों पर चीनी कंपनियों से काम करवाना पड़ता है और उसे अपने देश की कंपनियों और अपने देश के लोगों को रोजगार देने का मौका नहीं मिल पाता। इसके अलावा चीन ने कर्ज चुकाने के लिए भी काफी सख्त शर्तें रखी हैं। ये शर्तें बांग्लादेश की आर्थिक स्वतंत्रता को और भी सीमित कर देती हैं। अगर बांग्लादेश समय पर कर्ज चुकाने में नाकाम रहता है तो उसे चीन को भारी जुर्माना देना पड़ेगा, और अगर बांग्लादेश जुर्माना भी नहीं चुका पाता है तो चीन उसकी संपत्ति जब्त कर सकता है। ये संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया बांग्लादेश की संप्रभुता के लिए खतरा बन सकती है। जैसे चीन ने श्रीलंका की एक बंदरगाह अपने कब्जे में ले ली थी क्योंकि श्रीलंका कर्ज चुकाने में असमर्थ था। ये उदाहरण बांग्लादेश के लिए एक चेतावनी हो सकता है। दोस्तों, ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हमें ये समझना होगा कि चीन सिर्फ एक देश नहीं है, वो एक विचारधारा है। एक ऐसी विचारधारा जो दुनिया पर राज करना चाहती है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। चीन अपने कर्ज के जाल के जरिए छोटे और कमजोर देशों को अपना गुलाम बनाना चाहता है, और दुख की बात यह है कि कई देश चीन की चाल को समझ नहीं पा रहे हैं। वो चीन के कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए हमें सतर्क रहना होगा और चीन की नीतियों को समझना होगा। हमें अपने देश की संप्रभुता और आर्थिक स्वतंत्रता की रक्षा करनी होगी। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम चीन के कर्ज के जाल में न फंसें। इसके लिए हमें अपने आर्थिक नीतियों को मजबूत करना होगा और अपने देश की संप्रभुता की रक्षा करनी होगी। ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और इसके लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। हमें अपने देश के हित में सोचने की जरूरत है। चीन के कर्ज के जाल से बचने के लिए हमें सतर्क रहना होगा और अपने देश की आर्थिक स्वतंत्रता की रक्षा करनी होगी। हमें अपने देश की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें चीन की नीतियों को समझना होगा और उनसे बचने के उपाय करने होंगे। ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और एक दिन ऐसा आएगा जब हमें अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए हमें अभी से सतर्क रहना होगा और अपने देश की संप्रभुता की रक्षा करनी होगी। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि चीन ने श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसाकर उसकी एक अहम बंदरगाह हडेडीहप ली थी। श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट का चीन द्वारा अधिग्रहण एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी थी, और अब कई जानकारों को यही डर सता रहा है कि कहीं बांग्लादेश भी श्रीलंका की राह पर तो नहीं चल रहा। बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति और चीन के साथ उसके बढ़ते संबंधों को देखते हुए यह सवाल और भी प्रासंगिक हो जाता है। देखिए, चीन ने बांग्लादेश में भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है जो रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन प्रोजेक्ट्स में बांग्लादेश की आधारभूत संरचना को मजबूत करने के नाम पर भारी निवेश किया गया है। जैसे चीन बांग्लादेश में एक बड़ी बंदरगाह बना रहा है जिसका नाम है पैरा पोर्ट।
यह पोर्ट बांग्लादेश के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बनने की क्षमता रखता है। यह बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में चीन की मौजूदगी को और मजबूत करेगा। इससे चीन को इस क्षेत्र में अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति बढ़ाने का अवसर मिलेगा और इसके साथ ही ये भारत के लिए भी एक बड़ी टेढ़ी चुनौती पेश करेगा। भारत के लिए यह एक रणनीतिक चिंता का विषय है क्योंकि यह बंदरगाह भारत के पूर्वी तट के बहुत करीब स्थित है इससे भारत की सुरक्षा और व्यापारिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि पैरा पोर्ट के लिए भी चीन ने बांग्लादेश को भारी भरकम कर्ज दिया है। इस कर्ज के चलते बांग्लादेश की आर्थिक स्वतंत्रता पर सवाल उठने लगे हैं और इस कर्ज को चुकाने के लिए बांग्लादेश पर काफी दबाव होगा। अगर बांग्लादेश समय पर कर्ज नहीं चुका पाता है तो उसकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो सकती है। अगर बांग्लादेश समय पर कर्ज नहीं चुका पाता है तो चीन उस पर और ज्यादा दबाव बनाएगा। इससे बांग्लादेश की संप्रभुता और स्वतंत्रता पर खतरा मंडराने लगेगा और हो सकता है कि चीन पैरा पोर्ट को भी अपने कब्जे में ले ले। यह स्थिति बांग्लादेश के लिए बेहद चिंताजनक हो सकती है, जिस तरह से उसने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को अपने कब्जे में लिया था। यह एक स्पष्ट उदाहरण है कि चीन किस तरह से अपने कर्ज के जाल का उपयोग करता है। दोस्तों, हमें इस बात को समझना होगा कि चीन एक खतरनाक खिलाड़ी है। उसकी रणनीतियां बहुत ही चालाकी से बनाई जाती हैं। वो अपनी चाल बहुत ही सोच समझकर चलता है। उसकी हर चाल में एक गहरी रणनीति छिपी होती है और उसका एक ही उद्देश्य है, दुनिया पर कब्जा करना। इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। वो किसी भी देश की संप्रभुता का अनादर कर सकता है। वो किसी भी देश को गुलाम बना सकता है। हमें चीन से सावधान रहने की जरूरत है। हमें उसकी चाल को समझने की जरूरत है और हमें उसके खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। केवल एकजुट होकर ही हम चीन की इन चालों का मुकाबला कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, बांग्लादेश के सामने कई चुनौतियां हैं। चीन का कर्ज का जाल बांग्लादेश के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। अगर बांग्लादेश समय रहते सावधान नहीं हुआ तो वो भी श्रीलंका की तरह चीन के चंगुल में फंस सकता है। हालांकि अभी भी उम्मीद है। अगर बांग्लादेश अपनी नीतियों में बदलाव करे, अपने खर्चों पर लगाम लगाए, निवेश के लिए नए साझेदार तलाशे और चीन के दबाव में न आए तो वो इस मुश्किल समय से बाहर निकल सकता है। हमें बांग्लादेश के साथ खड़े रहने की जरूरत है। हमें उसे इस मुश्किल घड़ी में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर बांग्लादेश चीन के चंगुल में फंस गया तो इसका असर पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ेगा।